हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और भाई साहब, भाई आज तो गिव अवे बनता ही है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, 2023 ना, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहा है ना इंडियन फुटबॉल, जिस हिसाब से हमारा ये साल स्टार्ट हुआ था, क्या हम यहाँ पर बैन की बात करें, जिस तरीके से हमको यहाँ पर रिपोर्ट्स मिल रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल कट्स मिल रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पर हम ये सोच रहे थे कि यार कहीं ना कहीं एक ऐसी कंट्री जो सबसे पहले कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ या फिर फुटबॉल प्लेयर्स को आगे पुश करने में सबसे आगे होनी चाहिए, आज कहीं ना कहीं वो लगभग 150 कंट्रीज़ के पीछे यहाँ पर लैंग्वेज कर रही है। और उसमें भी यहाँ पर करप्शन, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर आगे प्लान की बात करें तो नील बटा सन्नाटा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हर तरीके से हो रही है, और जिस तरीके से हम यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल कप की बात करें, साफ चैंपियनशिप की बात करें, हर एक मैच के रिव्यूज़ में, अगर हम पॉडकास्ट की बात करें, डिस्कशन की बात करें, मैंने हर एक वीडियो में इस चीज़ को कहा है कि भाई इस जर्नी की अगर आपको कंग्रेचुलेशन कहना है, एब्सोल्युटली। अगर हम कोच की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ की अगर हम प्लेयर्स की डेडिकेशन और कमिटमेंट की बात करें तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई, आप उसको कंपीट नहीं कर सकते। बट हर डिपार्टमेंट की बात करें, लाइक अगर हम स्टेडियम में फैंस के टर्नआउट की बात करें, आज भी 26,000 लोगों का यहाँ पर कांतारेवा स्टेडियम यहाँ पर फुल पैक्ड था। और ऐसे में लाइक जो मोमेंटम चल रहा है, जो ये अनबीटेबल स्ट्रीक चल रही है, जो ये एक कंसीड ना करने की एक खूबी, एक एबिलिटी है जो सुनील छेत्री की रेड आउट फॉर्म है, ऐसे में जब आप सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में एक ऐसी टीम के अगेंस्ट उतरते हो जिससे लगभग 12-13 साल पहले आप ह्यूमिलिएट हुए थे। सुनील छेत्री उस टाइम थे जब 9-1 से हम हारे थे पूरी दुनिया में। शायद से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया के सामने हम नंगे भी हुए थे, लेकिन एक्चुअली में किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उस टाइम हम रिलेवेंट भी नहीं थे। उस टाइम शायद से इंडियन फुटबॉल टीम एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, और इसलिए कहीं ना कहीं आपको उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ज़्यादा रोना राना, चूड़ियाँ तोड़ने का प्रोग्राम दिखेगा भी नहीं। लेकिन आज जब हमारे पास वो रिवेंज लेने का टाइम था, आज जब हमारे पास, मैंने कल भी कहा था कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कुवैत, पूरी रिस्पेक्ट है, पूरा यहाँ पर एक जो भी एक चीज़ होती है ना कि रिस्पेक्ट करने का जो भी तरीका होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बट कॉन्फिडेंस था। ऐसे में जब कुवैत के अगेंस्ट सैफ चैंपियनशिप का फाइनल थे, तो रिवेंज का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है अगर हम उनको हरा के यहाँ पर ट्रॉफी निकाल सकें। बट यहाँ पर पहले 25 मिनट के अंदर ही हम लोग गोल कंसीड कर लेते हैं। और इंडियन फुटबॉल की अगर हम बात करें, लाइक फैंस की बात करें, प्लेयर्स की बात करें, कोच की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, उनका जवाब क्या था इसके रिगार्डिंग, उससे भी बेहतरीन फुटबॉल। अब मैं यहां पर ये चीज कहूंगा कि 26 मिनट से पहले जब हमने गोल कंसीड नहीं किया था, उससे पहले इंडियन लाइक अगर इंडियन टीम की बात करें तो कोई खराब नहीं खेल रही थी, वो वैसा ही खेल रही थी जैसे कुवैत के मैच में खेला था जब हमने 1-1 ड्रॉ करा था। और 26 मिनट के बाद जिस तरीके से टर्न अराउंड किया वो भी वैसे ही था। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने 10 on 10 का डिस्प्ले किया है, लेकिन द फैक्ट कि अगर हम यहाँ पर उस 26,000 लोगों की बात करें, द फैक्ट कि अगर हम उन प्लेयर्स की बात करें, 11 प्लेयर्स की बात करें, तो डेडिकेशन की बात करें, कमिटमेंट की बात करें, आवाज की बात करें और एफर्ट्स की बात करें, तो वो उससे भी ज्यादा हाई था। तो वो एक चीज होती है कि मोमेंटम तो है, कॉन्फिडेंस भी है, बिलीफ भी है, फेथ भी है, लेकिन इस बार ना हर चीज होती हुई दिख भी रही है। हर चीज दिमाग में नहीं है, पिच पे उतरती हुई दिख रही है, सेट ऑफ पैटर्न्स है, एक कॉन्फिडेंस है, एक फुटबॉल देखने को मिल रहा है। आज कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि यार ठीक है, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है, हमने सैफ चैंपियनशिप जीती है, हम यहाँ पर ठीक है, कोई मेरे को आके आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि हाँ हम अभी तक किसी भी 50 रैंक या फिर 60 रैंक की टीम से नहीं खेले हैं, हम अभी जो बिग डॉग्स होते हैं अगर वर्ल्ड फुटबॉल की बात करें उससे नहीं खेले। लेकिन आज ये तय हो चुका है कि आने वाले 2024 की बात करें, 2025 की बात करें, या इवन अगर हम 2023 के लेटेस्ट स्टेजेस की बात करें, इंडिया इज नॉट इररिलेवेंट एनीमोर। इंडियन फुटबॉल को सीरियस लेना पड़ेगा, और इंडियन फुटबॉल उस चीज को खुद पे खुद प्रूफ कर रहा है। ये किसी ने हेरिटेज में दिया नहीं है हमें, हमने खुद अपनी गलती को देखा है और उसी चीज को हमने यहां पर रेक्टिफाई करके अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो इसमें तारीफ तो करनी बनती है, और इसीलिए भाई गिव अवे भी बनता है। तो ऑफ कोर्स तुमको गिव अवे के 2 रूल बहुत सिंपल पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुमको एक प्यारा सा कमेंट करना है, और तुमको यहां पर तुम्हारी मनपसंद की जर्सी मिलने वाली है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। 2-3 चीजें पता है इस मैच में जो मेरे को काफी सही लगी। सबसे पहले तो अगेन देखो, जो अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं, हाफ टाइम पे काफी लोग यहां पर, डिस्पाइट की 1-1 का गेम चल रहा था, हमने यहां पर इक्वलाइज कर दिया था, जिस पर हम बात करेंगे किस तरीके से वो भी अपने आप में एक मास्टरपीस था। लेकिन हाफ टाइम पे जिस तरीके का ब्रेकडाउन हम देख रहे थे, जिस तरीके का डिस्कशन मैं सुनने को मिल रहा था मेरे को, वो ये था। ऑफकोर्स मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर मैच देख रहा था, तो वो भी एक अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, किस तरीके से हमको यहाँ पर रिव्यूज़ और ओपिनियन देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं।
ब्रेकडाउन ये था कि यार इंडिया बहुत चीपली पोजीशन लूज कर रही है, जो कि पार्शली करेक्ट था। असल में बात यह है कि इंडिया ने अभी तक अगर इंटरकॉन्टिनेंटल कप की बात करें या फिर साफ चैंपियनशिप की बात करें तो ऐसी बहुत कम टीम्स हैं जिनकी फॉरवर्ड लाइन ने यहां पर एग्रेसिवली प्रेस किया था। लेकिन आज की अगर मैं एपिसोड की बात करूं, जो प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने तुमको कहा था कि अगर कुवैत की बात करें तो दे न्यू कि उनका डिफेंस अल्टीमेटली इंडिया को सस्टेन ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, विच दे प्रीटी लाइक उन्होंने काफी अच्छी तरीके से करा। आप देखो 120 मिनट के पूरे इस गेम टाइम में इंडिया को उन्होंने काफी हद तक सस्टेन करके रखा। एक ना एक बार तो उनका डेडलॉक तोड़ना था, उनका टूटना ही था, लेकिन उन्होंने ये मेक श्योर किया कि वो इंडिया का डेडलॉक जरूर तोड़े, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेंथ थी। अगर आप कुवैत की और इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करोगे तो इंडिया की स्ट्रेंथ उसके आर्ट ऑफ प्लेइंग स्टाइल पे है और कुवैत की स्ट्रेंथ उसका फॉरवर्ड लाइक बेंट होना है कि ठीक है भाई हमारे जो स्ट्राइकर्स हैं वो कितना एग्रेसिवली प्रेस कर सकते हैं, वो कितना यहां पर एग्रेसिव जा सकते हैं, कितना कंसिस्टेंट जा सकते हैं और कितना यहां पर शॉट ले सकते हैं। अगर जिस तरीके से हमने गोल कंसीड किया था वो भी एक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था, काउंटर अटैक था, और यहां पर जिस तरीके से हम वो जो एक बॉल डाल दी उस पर किसी ने मैन मार्क नहीं कर रखा था, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर गुरप्रीत की बात करें तो उसको सेव कर सकते थे, लेकिन अगेन इट वाज वेरी वेरी टफ एंड इट वाज 1v1। अगर वो छोड़ देता ना वो कुवैत का प्लेयर तो वो कुवैत में फिर ऐसे ना घुसता, वो पिटता पहले तो गीले रुमाल से। लेकिन इवेंचुअली अगर हम अपने गोल की बात करें, जिस तरीके से हमने वो गोल स्कोर किया, ये दिखाता है कि सुनील छेत्री की अगर हम प्री असिस्ट की बात करें, असिस्ट से जस्ट पहले के पास की बात करें, कितना ज़्यादा प्रिसाइज था, कितना ज़्यादा स्मार्ट मूव था। अगर हम इंडिया की बात करें, हाउ काम इट वॉज, क्योंकि आप देखो कि जितनी मैं इस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ कि कंसीड करने के बाद भी जो पूरा स्टेडियम था, जो पूरी वाइब थी, वो यही थी कि इंडिया विल टर्न इट अराउंड, इंडिया इस चीज़ को पलटेगा। क्योंकि हमको ऐसा नहीं था कि यार ठीक है हमारे होम टर्फ पे गेम चल रहा है या फिर यहाँ पर 26,000 लोगों में से 25,000 लोग तो इंडिया को सपोर्ट करें। इट वाज बिकॉज कि इंडिया यहाँ पर अच्छा खेल रहा है और हमको पता भी था कि इंडिया बहुत सही खेल रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा और खेल सकता है। और ऐसे में जब सहाल पे चांस था, मेरे को लग रहा था कि सही में भाई वो गोल मार देगा, चिप करने की कोशिश करेगा, बट ये एग्जैक्टली नहीं हो कि व्हाट वाज नीडेड, और था यहाँ पर 100% एक्यूरेसी। उसको पता था कि यस मेरे पे एबिलिटी है, मेरे पे कैपेबिलिटी है, मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ कि मैं यहाँ पर शूट लेके वो गोल मार सकता हूँ, लेकिन उसको चाहिए था कि 10 on 10 चांस होने चाहिए। मैं जो भी चांस इंडिया क्रिएट करी है उसका XG अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब होना चाहिए, और यहां पर उसने स्क्वायर ऑफ किया, जिसको चांगटे ने यहां पर गोल स्कोर किया। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि हाफ टाइम पे जिस तरीके से हम ईगोस्ट मैच की बॉडी लैंग्वेज को देख रहे थे, वो समझ रहा था कि गेम थोड़ा सा यहां पर सिस्टमैटिक नहीं चल रहा है इंडिया के हिसाब से। हर चीज चल रही थी लेकिन चीपली हम पोजीशन तो लूज कर रहे थे, और वो चीज थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि 2 रीजन है। पहली चीज तो है कि कुवैत कहीं ना कहीं समझ रहा था कि हमारे फॉरवर्ड लाइन को कंसिस्टेंटली अटैक तो करना पड़ेगा, और दूसरी चीज ये थी कि यहां पर हम लोग 1 गोल के स्कोर लाइन से ट्रेल कर रहे थे। कुवैत से हमारा पहले भी मैच हो रहा था और उनके डिफेंस लाइन ने हमको सस्टेन कर रखा है। तो यस इंडिया एक काफी कैपेबल अटैक लाइन के साथ जा रहा था और वो प्रूफ कर रहा था पिछले कुछ टाइम में, लेकिन कुवैत का डिफेंस सस्टेन कर सकता है, और कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो 1 गोल से ऊपर है तो कहीं ना कहीं वहां पे भी एक डर था। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था कि ये हमारी ट्रॉफी हारने वाली है, क्योंकि हमने जितना भी किया है, ऑफ कोर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ओपोनेंट्स, हमने जितना भी किया है यहाँ पर अगर हम आज हार गए तो ये हमारी हार होगी, हमारी गलती की वजह से हार होगी, क्योंकि इतने आगे आने के बाद यहां से हम एक भी गलती नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर हम यहां पर जिस तरीके से सेकंड हाफ का गेम चला, अगेन इंडिया को हमने डोमिनेट करते हुए देखा। यहां पर अगर हम मिडफील्ड की बात करें, अच्छे से यहां पर चीजें चल रही थी। ईगोस्ट मैच ने डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन भी करने की कोशिश की। उसके बाद यहां पर अगर हम सुनील छेत्री की बात करें या फिर सहाल की बात करें, अगर मैं यहां पर आशी की बात करूं, एब्सोल्युटली अमेजिंग चल रहा था। जो सेट सीक्वेंस होते हैं ना, वो इंडिया के बहुत ज्यादा सही हो गया। जो 1-2 पासिंग चलती है, जो यहां पर ऑल ऑफ अ सडन ठीक है पासिंग चल रही है, बैक पासिंग चल रही है, कभी वो पोजीशन लूज कर देते। सेकंड हाफ में भी 2-3 चांसेस ऐसे थे जहां पर हमने चीपली पोजीशन लूज की थी, जिसको कुवैत ने एक्चुअली में यहां पर कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि सही बताऊं तो यार कुवैत इतने ज्यादा नंबर्स आगे पुट फॉरवर्ड कर भी नहीं रहा था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के 2 अटैक के सबसे ज्यादा यहाँ पर जो चीजें हैं वो ये है कि हम फ्लैंक्स से बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। क्रॉसेस की क्वालिटी देखो मेरे को सही लग रही है, मतलब ऑफ कोर्स इतनी बेहतरीन नहीं है, सही भी मेरे को इसलिए लग रही है क्योंकि हम इतने नंबर्स में यहाँ पर फॉरवर्ड कमिट करवाते हैं कि यहाँ पर किसी ने अगर वो ओवर हिट भी कर जाता है तो पेनल्टी बॉक्स के दूसरे एज पे हमारा एक प्लेयर उसको अवेलेबल रहता है लेने के लिए। अगर आप एक प्लेयर हटा दोगे तो आपको कहीं ना कहीं वही क्रॉस जो कि अब ठीक लग रहा है, जो कि एक्यूरेट लग रहा है,
वही क्रॉस आपको होवर इट लगेगा और आप पोजीशन लूज कर दोगे। दूसरी चीज है कि हम लोग यहां पर सीक्वेंस अच्छे बना पा रहे हैं। देखो कुवैत हो या फिर कोई और टीम हो, कुवैत हो, लेबनान हो या फिर इवन कोई और नेपाल, बांग्लादेश, कोई भी टीम हो, अगर आप इन टीम्स के अगेंस्ट अपने सीक्वेंसेस को कन्वर्ट कर रहे हो तो ओवर द टाइम आप यहां पर प्रिसाइज सीक्वेंस खिला पा रहे हो। और इगोर स्टिमैच ने इस चीज को अपने टैक्टिकल पोजीशन और अडेप्टेशन से प्रूव किया है। पेनल्टी शूटआउट की बात करें तो भाई इसकी स्टोरी भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। लेबनान के अगेंस्ट बात करें तो लेबनान के अगेंस्ट भाई इंडिया ने सारी की सारी पेनल्टीज एक ही कोने में स्कोर की थी। अब देखो यहां पर ये चीज होती है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ ये मैच देख रहा था तो कहीं ना कहीं था कि भाई इधर ही है, तो गोलकीपर जो है कुवैत का वो इधर क्यों नहीं ट्राई कर रहा है। लाइक इट्स एन इमीडिएट रिएक्शन। जब मेरा पहला ओपिनियन इस पूरे सीक्वेंस पे आता है तो वो ये होता है कि आई थिंक इंडिया इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। अब इंडिया अपने कॉन्फिडेंस पे और इंडिया प्रिसीजन पे काम कर रहा है। इंडिया को पता है कि देखो सिंपल सी बात है 50-50 है, छोड़ भी सकते हैं, जो कि हमने इवेंचुअली छोड़ भी दी, लेकिन हम अगर उसको इतनी प्रिसीजन के साथ प्लेस करेंगे कि अगर गोलकीपर उसको सही तरीके से डायरेक्शन को गेस भी मार दे तब भी ना बचा पाए। और यही चीज थी कि इंडिया ने जितनी भी पेनल्टी स्कोर की हैं वो सारी की सारी टॉप नॉच क्वालिटी और एक ही जगह एक्चुअली में टॉप राइट कॉर्नर में थी। वहीं अगर गुरप्रीत सिंह संधू की बात करें तो भाई हाइट लंबी है एंड ही नोज हाउ टू प्ले विद समवन्स माइंड। तो ये एक चीज थी कि भाई इंडिया को पता है कि जो स्ट्रैटेजी है वो काफी ज्यादा सही है। यस देखो एक ना एक बार वो जो अगर मिस की बात करें, जो मिस हो जाती है, हमने पेनल्टी मिस कर दी, वो यार हो ही जाता है अल्टीमेटली। अगर हम बात करें यहाँ पर कि गोलकीपर किस तरीके से चीजें निपटाता है तो उसमें ये भी चीज होती है कि यार देखो कुवैत का गोलकीपर ऐसे नहीं देखता कि यार इस टीम ने ना लेबनान के अगेंस्ट भी एक ही साइड सारे गोल मारे थे तो शायद से यहां पर भी वो एक ही साइड गोल मार सकता है। इट्स अबाउट कि यार अगला गोल अगर इसने सारे यहां मारे हैं, अगर 3 प्लेयर्स ने इंडिया के यहां मारे तो क्या चौथा प्लेयर यहां मार सकता है या बीच में मार सकता है या वो भी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और इसी खेल में कहीं ना कहीं इंडिया खेल जाता है। मैंने कहा ना कि देखो यार इसमें 33% है कि वो तीनों में ही कुछ ना कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वो चांस भी नहीं लेना चाहते। आप अगर एक ही डायरेक्शन में मार रहे हो तो इट हैज टू बी प्रिसाइज कि वो टॉप राइट कॉर्नर हो कि अगर वो गेस भी कर दे तो यहां पर वो ऊपर होना चाहिए। एब्सोल्युटली भाई इसके जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहली बात तो हम 9th टाइम चैंपियंस हैं, लेकिन आप ये देखो कि जिस तरीके से वाइब इंडियन फुटबॉल के बारे में आज लोग बात कर रहे हैं, आज लोग खुश हैं, आज लोग कहीं ना कहीं प्राउडली इंडियन फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये अपनी टीम है। इंडियन फुटबॉल अराउंड द ग्लोब रिलेवेंट है। इट्स नॉट लाइक यार हम पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम यहाँ पर कोई ट्रॉफी ना जीते हो, हमेशा से हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे रिजल्ट आ रहा है। कंसिस्टेंट बेसिस पे हम देख रहे हैं कि चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज किया जा रहा है। कंसिस्टेंट बेसिस पे इंडियन फुटबॉल को ऊपर उठा के रखा जा रहा है। फैंस टर्न आउट कर रहे हैं, फैंस स्टेडियम में आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है एक नया फेज देने का और उसके ऊपर इंडियन फुटबॉल रिजल्ट पुट कर रहा है। तो तुम देखो सारे के सारे पीसेस, हर एक चीज अल्टीमेटली एक चीज करने की कोशिश करिए जो कि है कि इंडियन फुटबॉल को टेबल के ऊपर और भी ज्यादा तरीके से रखा जाए। और इसका वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के मैच की बात करें, फिर 2024 के AFC एशियन कप की बात करें, उस पर भी बहुत बड़ा एक बेनिफिट वाला असर होने वाला है। इगोर स्टिमैच ने भी प्रूव कर दिया कि उसको टाइम दिया जाएगा, उसको यहां पर उसके सेट ऑफ प्लेयर्स मिलेंगे, उसको यहां पर फ्रीडम मिलेगी, तो वो एक अच्छा फुटबॉल खिला सकता है। ऐसा नहीं कि 10 on 10 गेम है, बट ऑफ कोर्स यहां पर जो भी हम देख रहे हैं, जो पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे थे, उससे तो काफी ज्यादा बेटर है। तो भाई इट्स रियली मतलब यार वो वाली चीज होती है ना कि आप ऐसा है कि आपको ट्विटर में अभी कितना ही लिखते रहो, इस पर कितने ही बात करते रहो, जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं आते ही रहेंगे, बट यहां पर ये एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे को। भाई मैं तो चला अपनी बियर पीने। डू लेट मी नो कि तुम्हारा इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, और भाई गिव अवे का जरूर पार्टिसिपेट करना। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।